चलिए मान लिया कि गोदी मीडिया ने हमारे वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 के लिए असली क्रेडिट देने के बजाय सारा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया। जय जयकार उन्हीं की हो रही है गोदी मीडिया में। मगर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करने के लिए न सिर्फ तुम हमारे वैज्ञानिकों को जलील करोगे, बल्कि देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को भी जलील करोगे, जिनकी वैज्ञानिक सोच की वजह से भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम आज इस पड़ाव तक पहुंचा है, इस मुकाम तक पहुंचा है। कितना गिरोगे भाई? ये किस किस्म की लतखोरी सोच है, मैं समझना चाहता हूं। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कल गोदी मीडिया ने दरअसल किस तरह के कार्यक्रम किए और उन्हें विपक्ष की किस बात की मिर्ची लगी। सबसे पहले दोस्तों, ये कार्यक्रम देखिए। मोदी की लीडरशिप का दम, विपक्ष बेदम। अब विपक्ष सिर्फ इतना कह रहा है कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। इसकी शुरुआत 1962 से हो गई थी। और यह ना भूलें, इसरो के प्रमुख सोमनाथ, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि आज जो भारत को चंद्रयान 3 पर सफलता मिली है वो वर्षों से जो हमारे वैज्ञानिक काम करते आ रहे हैं उनके अथक प्रयास का नतीजा है। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भी नाम लिया, उनका भी शुक्रिया अदा किया, क्योंकि आज के इसरो की नींव 1962 की एक संस्था की नींव है जिसका जिक्र मैं आगे करने वाला हूं। तो यह बात तो खुद सोमनाथ कह रहे हैं ना। तो जब यह बात सोमनाथ कह रहे हैं तो इस तरह के न्यूज चैनल्स को मिर्ची क्यों लग रही है? आगे देखिए साहब, चंद्रयान पर अज्ञान इंडिया को क्रेडिट चाहिए, चांद तक दौड़ क्रेडिट की होड़, चंद्रयान पर नेहरू वर्सेस मोदी। यह पत्रकार जिस पर दंगा भड़काने को लेकर आरोप है, जाहिर सी बात है नेहरू वर्सेस मोदी ही कर सकता है। हालांकि नेहरू ने क्या किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, यह तो जग जाहिर है ना। वैज्ञानिक सोच, नफरती सोच, धार्मिक उन्माद वाली सोच, यह सब तो जनता के सामने है। आगे देखिए साहब, 24 में मोदी से लड़े या चांद से, कांग्रेस कंफ्यूज है, चंद्रयान पर अज्ञान इंडिया को क्रेडिट चाहिए, चांद मुबारक वर्सेस चंद्रयान, लड़ाई कहां तक जाएगी? यानी कि चांद मुबारक। यहां पर मुसलमानों के एक त्योहार का भी हवाला दिया जा रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यह मीडिया कितना डेस्परेट है, भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंट बनने के लिए कितना डेस्परेट है। चंद्रयान 3 के असली हीरोज हमारे वैज्ञानिक हैं और वर्षों से हमारे वैज्ञानिकों ने जो इसमें योगदान किया है वो है। ऐसे में इस तरह की फूहड़ बातें करना कहां तक जायज है, मैं समझना चाहता हूं। नहीं गोदी मीडिया, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर कोई टिप्पणी कर सको। तुम किस लायक हो मैं तुम्हें बताता हूं। तुम इसी तरह से जोकर की ड्रेस पहनकर एस्ट्रोनॉट बनो, एलियन बनो और चंद्रमा की सवारी करो या मंगल की सवारी करो। तुम इसी लायक हो। या फिर मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, किस तरह का कवरेज हो रहा था आसपास। रूस का लूना 25 क्रैश, एलियन ने कराया फेल। एलियन के जाल में फंसा रूसी लूना 25। चांद से आई ताजा तस्वीरों में वो कौन है जो एलियन खोज रहा है? चंद्रयान 3 चांद पर खोजेगा एलियन के सबूत। चांद से आई वो तस्वीर, अब खुलेगा एलियन का राज। घूमते घूमते चांद पर रोवर प्रज्ञान को दिखा एलियन। कहीं ये एलियन तो नहीं है जो इस तरह की वाहियात ड्रेस पहनकर स्टूडियो में घूम रहा है? नहीं होगा एलियन। पत्रकारिता के नाम पर इस तरह के लोग जो पेन किलर का दम भरते हैं, जाहिर सी बात है पत्रकारिता में इनका कोई बहुत खास योगदान नहीं है, मगर ये प्रतीक हैं आज के मीडिया का। जो इनकी दुर्दशा है, ये पत्रकार जो हैं वो प्रतीक हैं कि आज मीडिया की दुर्दशा क्यों है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि गोदी मीडिया को मिर्ची किस बात की लग रही है। कांग्रेस के मीडिया स्ट्रैटेजी के प्रमुख जयराम रमेश का बयान है और उन्होंने बाकायदा भारत को चंद्रयान 3 को लेकर जो सफलता मिली है उसकी पूरे इतिहास का बखान किया। एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा दोस्तों। जयराम रमेश क्या कहते हैं?
इसरो की आज की उपलब्धि वाकई शानदार है, बेमिसाल है। 1962 के फरवरी महीने में होमी भाभा और विक्रम साराभाई की दूरदर्शिता के कारण इनकोस्पार की स्थापना हुई थी। इनकोस्पार यानी इंडियन नेशनल कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च। इसमें जो पहले व्यक्ति शामिल थे, पहले 4-5 व्यक्ति जो शामिल थे, उसमें एपीजे अब्दुल कलाम थे। 3 लोगों का जिक्र यहां पर जयराम रमेश कर रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई और होमी भाभा। उसके बाद वो बात करते हैं 1969 की। इसके बाद में 1969 में अगस्त महीने में विक्रम साराभाई, जो हमेशा अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान को विकास के दृष्टिकोण से देखा करते थे, ने इसरो की स्थापना की। साल 1972 और 1984 के बीच सतीश धवन आए और उन्होंने अद्वितीय नेतृत्व दिखाया। वैज्ञानिक, तकनीकी और मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से जो उनका योगदान रहा है, वो बिल्कुल बेमिसाल योगदान रहा है। उनके साथ ब्रह्म प्रकाश जी भी थे। ब्रह्म प्रकाश एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम में भी परिवर्तनकारी योगदान किया है। सतीश धवन के साथ UR राव से शुरुआत हुई और कई चेयरमैन आए। उन सभी ने अपना विशेष योगदान दिया इसरो में और हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रमों में। ये तमाम चीजें जयराम रमेश बता रहे हैं दोस्तों, और ये तमाम चीजें तथ्यों से परे नहीं है। ऐसे में क्रेडिट की होड़ कहां हो जाती है, मैं समझना चाहता हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब चंद्रयान 3 जो है उतर रहा था चंद्रमा पर, आपको याद है स्क्रीन पर कौन दिखाई दे रहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आधे स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आधे स्क्रीन पर उसका जो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन था चंद्रयान 3 का, वो दिखाई दे रहा था, विक्रम लैंडर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस लम्हे में हीरो कौन है? हमारे वैज्ञानिक या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, भारत को पहली सफलता चंद्रयान को लेकर 2008 में मिली थी, मगर क्या उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे, यानी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इस तरह से स्क्रीन पर छाए हुए थे? यह सवाल मीडिया को पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर ऐसे लम्हे में क्रेडिट लेने की आखिर ये क्या जद्दोजहद है? इसकी क्या वजह है? ये समझना पड़ेगा हमें। और ऊपर से गोदी मीडिया इस तरह से नेहरू को जलील करता है, नेहरू की तौहीन करता है। आज एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, इस देश का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा है वो नेहरू की आधुनिक सोच की वजह से हुआ है। चीन को लेकर, कश्मीर को लेकर मेरे नेहरू से मतभेद हो सकते हैं, मगर मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि भारत को जो पहला प्रधानमंत्री मिला था वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, एक आधुनिक सोच का व्यक्ति था, जिसने देश को एक खास दिशा दी, जिसकी वजह से आज इस देश के वैज्ञानिक, इस देश के डॉक्टर्स, इस देश के इंजीनियर्स दुनिया भर में डंका बजा रहे हैं। IITs, मेडिकल अनुसंधान, इसरो की नींव, ये तमाम चीजें 1962 में रखी गई थी और उससे पहले से लगातार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर नेहरू की जगह कोई ऐसा प्रधानमंत्री होता है जिसका काम सिर्फ धार्मिक स्थलों का निर्माण, हिंदू मुस्लिम करना, तो आज देश कहां होता? बताइए ना, बताइए। जब आप मंच पर खड़े होकर, चुनावी मंच पर खड़े होकर नफरती भाषण देते हैं, कल्पना कीजिए यही बात देश का पहला प्रधानमंत्री कर रहा होता। और उनके पास तो माकूल वजह भी थी ना, क्योंकि देश का बंटवारा हुआ था, देश में खास किस्म का माहौल था, तो वो भी चाहते तो हिंदू कार्ड खेल सकते थे। महात्मा गांधी भी ऐसा कर सकते थे, मगर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए महात्मा गांधी ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। पंडित नेहरू को ये लोग गाली इसलिए देते हैं क्योंकि वो लगातार उन कट्टरवादी संगठनों की कट्टर सोच के खिलाफ थे, इसीलिए नेहरू पर निशाना साधा जाता है। मगर गोदी मीडिया अब नेहरू को तो बख्श ही नहीं रहा है दोस्तों। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, ये देखिए, इंडिया टुडे और सी वोटर का सर्वे, आज लोकसभा किसको कितने वोट, इसके मुताबिक एनडीए को 43% वोट्स मिल रहे हैं और इंडिया को 41%। करीब 300 सीटें एनडीए को और 193 सीटें इंडिया को मिल रही हैं। यानी कि एक दिन नहीं हुआ दोस्तों, इन्होंने सर्वे भी कर दिया, यह बतलाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है।
मगर वोट के फर्क को देखिए मान्यवर, 43%, 41%, 2% का फर्क तो ये लोग बता रहे हैं। जमीनी हकीकत क्या है हम नहीं जानते हैं। और ये जो लोग सर्वे करते हैं उनकी विश्वसनीयता के बारे में जितना कम कहा जाए बेहतर। रफू पैबंद करने वाले पत्रकारों, पोलस्टर्स की हकीकत ये देश जानता है, लिहाजा उनके बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेहतर है। बहरहाल जो भी है, हो सकता है 43% से ज्यादा मिले, क्योंकि आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि जनवरी में राम मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं। आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि मीडिया किस तरह से सेवा कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसकी मिसाल अभी अभी मैंने आपके सामने दी। तो 43% क्यों? मीडिया को तो 50% बताना चाहिए। मीडिया को तो यह भी कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले अपने दम पर 400 सीटें मिल रही हैं। यह कहना चाहिए। 302 तो बहुत कम सीटें हैं, क्योंकि राम मंदिर होने वाला है, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा आप कर रहे हैं, देश में जहर उगलवा रहे हैं, गुरुग्राम जैसे शहर को आपने अभिशप्त बना दिया है, इस तरह से उसे सांप्रदायिक उन्माद की तरफ ढकेल कर। नेहरू की वैज्ञानिक सोच तो काम कर ही नहीं रही है। इसीलिए चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या इनका गोदी मीडिया, नेहरू से इसीलिए तो ये लोग नफरत करते हैं। बहरहाल दोस्तों, हम आपके सामने हकीकत लाते रहेंगे, ये मेरा वादा है आपको। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।